हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। मैं अंजू अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं मैगी की रेसिपी। मैगी मैंने यहाँ पर बनाया है आज डिनर में, जो कि मैंने रोटी के साथ इसे सर्व किया है और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बट ये जो है ना, आज जो हम बनाए हैं रेसिपी मैगी की, डेफिनेटली 100% आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। इसमें जो हमने जिस तरह से तरीका आपको बताया है, आई होप आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे तो इसको डिमांड करके बनवाते हैं। आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है ही। तो फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना, जब हमारे घर में सब्जियां नहीं होती हैं, तो बस कोई टेंशन नहीं है, इसे बना ले, पूरे दिल से खाओगे। मैं बताती हूँ, सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया है। और देखिए, मैंने इसमें बस ये देखिए कुछ प्याज और कुछ बीट को मैंने काट करके सलाद भी शेयर किया है। और फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलिए फटाफट से ये मैगी करी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे। आप किसी भी तरह के कढ़ाई ले लें और उसमें सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे 2 बड़े चम्मच से। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। और देखिए, छोटी चम्मच से थोड़ी सी हम यहाँ पर खड़ी जीरा ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, कलर आ चुका है हमारी जीरा में। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े कटे हुए प्याज को बहुत सी बारीक से चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज में कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से हमने यहाँ पर ले लिया है गाजर, जिसे हमने इस तरह से पतले पीसेस में काट लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हेल्दी भी होता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। ठंड में बस गरम गरम से इसे एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखिए, हमारी गाजर भी अच्छी तरह से भून चुकी है, इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। छोटी चम्मच से थोड़ी सी बस हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छा से हम भून लेंगे, और ताकि इसके जो मसाले हैं हल्दी के और धनिया के अच्छे से भून जाए। तो अब हम यहाँ पर डाल लेंगे, ये देखिए, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था। अब इसे इसमें हम डाल लेंगे। लगभग 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर इस पेस्ट को ऐड किया। आप अपने तीखे के अनुसार ऐड कर लें। तो अब इनको हमको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद में फ्रेंड्स, सच में बताऊं, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी मैगी की करी। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मसाले इसमें भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डाल लेंगे रेड चिली पाउडर। देखिए, मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच के, बड़ी वाली चम्मच से थोड़ी सी मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और फ्रेंड्स, बहुत ही स्पाइसी सी, हमारी चटपटी सी हमारी ये मैगी करी बन करके रेडी होगी। और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, मैंने यहाँ पर हरी मटर लिया है 1 बाउल, छोटी बाउल से, इसमें ऐड कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें गाजर और मटर, ये सभी चीज़ें मिल करके बहुत ही हेल्दी भी बन जाती है, टेस्टी भी बनती है। और ये देखिए, अच्छे से हमारी ये भून चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, हमने यहाँ पर बॉइल्ड आलू लिया है, पोटैटो। इसको हमको इस तरह से तोड़ लेना है, हमें इसे नाइफ से काटना नहीं है, बस इस तरह से दबा करके हमें इसे तोड़ लेना है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आलू ऐड करने से, बॉइल्ड आलू ऐड करने से। तो अब हम इसमें सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़ी बॉइल्ड आलू लिया है और इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से भून लेना है। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा।
इस तरह से बना करके। टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करें और इसे कुछ मिनट के लिए और हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना, जब हमारे यहाँ कुछ सब्जियां नहीं होती है, कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा टेस्टी सा चीज़ मन करता है खाने के लिए, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और आप इसे लंच में भी बना सकते हैं या फिर डिनर में बना सकते हैं या ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बेस्ट है। ठंडी के दिन में बस गर्मा गर्म से इस स्पाइसी सी रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ये सभी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़े से पानी ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमको अच्छी तरह से चला लेना है। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें फ्रेंड्स। अब हम इसे ढक करके एक उबाल आने तक अच्छे से उबाल लेंगे, ताकि जो है ये बहुत ही अच्छा सा हमारा रेसिपी बने। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा उबाल आ चुका है इसमें। तो देखिए धीमी आंच पर हमें इसे उबाल लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहाँ पर मैगी लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैगी हम लोग 2 बड़े भाग में तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे छोटे छोटे पीसेस में नहीं तोड़ेंगे, वरना जो है ना ये अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें बस इस तरह से तोड़ करके इसमें ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। ये देखिए कितना ही प्यारा कलर लग रहा है। सच में फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं बताऊं ये बच्चों के साथ में ना बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। और अब हम इसमें अपने ये जो मैगी के जो मसाले जो आते हैं छोटे से सैसे में, अब इनको हमको ऐड कर लेना है। आप इसमें जितने मैगी ऐड कर रहे हैं उनके उतने सैसे तो मिलती होगी, तो आप उन सभी सैसे को इसमें ऐड कर ले, पाउच को। और इनके मसाले से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ढक लेंगे अब इसे हम, ढक करके इसे लो फ्लेम पर हमें कुक कर लेना है, ताकि जो मैगी है हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए, पक जाए। और ये देखिए 5 मिनट 10 मिनट के बाद में ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स, सच बताएं बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये यूनिक सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और आप इसे डिनर के साथ ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश धनिया पत्ता भी हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और इस धनिया पत्ते से फ्रेंड्स सच में इसका टेस्ट जो आ जाता है ना बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये देखिए हमारी मैगी करी एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस देखिए, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही गजब लग रहा है। और ये टेस्टी मत पूछिए कितना टेस्टी लग रहा था। और आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक से आप एंजॉय करें। बाय।